जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना यानी कि फैक्टर करना। किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे फैक्टर निकालना। तो चलिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखिए, सभी लोग को पता भी होंगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिएगा, हम एक बार बता देते हैं। जैसे अभाज्य संख्या जो होती है 2, 3, 5, 7, 11, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, ठीक, और किसी नंबर से ना कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार से बढ़ते हुए चली जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पता भी होंगी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं गुणनखंड निकालना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न दिया है आपका 24। तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा इसे हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है आपका 24, तो हम इस प्रकार से 24 को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद इस प्रकार से लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या होता है, देखिएगा नियम क्या है अभाज्य गुणनखंड करने का। सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना होता है, और भाग देते हुए भाग हमें उसी संख्या अभाज्य संख्या देना होता है जिससे ये पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाए यानी कि कट जाए। और देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 से नहीं जाएगा भाग तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। अब देखिए, 2 से भाग देते हैं तो ये देखिए कई बार में जाता है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिए, 12 में 2 से भाग जाएगा, चला जाएगा, तो फिर 2 से भाग देंगे। तो देखिए, 2 से भाग दिए तो 2 छंग 12, फिर देखिए 2 से भाग इसमें चला जाएगा, फिर दिए तो 2 3 3। अब देखिए, इसमें 2 से भाग पूरी तरह से नहीं कट रहा है ये, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दिए तो यहाँ पे आपका 3 एकम 3 कट गया। अब भाग हमें जब तक देते रहना है जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। अब 1 आ गया, हम भाग देना बंद कर देंगे। अब देखिएगा, 24 जो है हमारा 24, इस 24 का हमारा जो फैक्टर निकल के आया वो क्या आया, 24 का फैक्टर जो हुआ, हम 24 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, यही हमारा हो गया 24 का गुणनखंड। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। 24 का फैक्टर जो हुआ हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 3। अब इस जो फैक्टर निकला है इसको हम गुणा करेंगे तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी को हम किसी भी संख्या का फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं, उस संख्या को तोड़ देना। तो देखिए, 24 को हम लोग तोड़े तो इतना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको गुणा करेंगे तो पुनः 24 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक, तो आशा करते हैं कि इतना बात आप लोग समझे होंगे। और यहाँ दिया है 40, 40 का भी हमें फैक्टर इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा, 40 का फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ हम 40 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे। पहले 2 से भाग दिए तो 20 बार में गया, फिर 2 से इसमें भाग चला जाएगा। भाग जब तक देते रहना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखिए, 2 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए चला जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखिए, इसमें अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 है, 3 से भाग इसमें पूरी तरह नहीं जाएगा। अगली उसके 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, अब 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग दिए हम, 5 एकम 5। अब 1 आ गया, हम भाग देना बंद कर देंगे। अब देखिए, हम 40 का जो फैक्टर आपका निकल के आया वो हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। 40 का जो फैक्टर है आपका निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो आपको क्या 40 का जो फैक्टर है इतना निकल के आया। अब इसका गुणा करेंगे तो पुनः 40 आ जाएगा। देखिएगा, 40 का जो फैक्टर है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आया। अब इसको हम अब गुणा करेंगे ना तो रिमूव वापस 40 आ जाएगा। इसी को हम 40 का गुणनखंड या उसका फैक्टर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। चलिए, एक प्रश्न हम और देते हैं। जैसे हम यहाँ दिए 36, 36 का आपको फैक्टर करके लाना है। फैक्टर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।